जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे क्राउन बुक से प्रैक्टिस सेट 7 का पार्ट 1। इससे पूर्व में हम लोगों ने क्राउन बुक से लगभग 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उसे कवर नहीं किए हैं, कवर कर लें। याद रखें, ये सभी लेटेस्ट एमसीक्यू सेट है जो कि बिहार एसएससी, CGL4, बीपीएससी, AEDO, ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे, आपको इससे कुछ सीखने को मिले, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ये अपस्फीति कारक कहलाता है। अब अपस्फीति कारक हिंदी है, विशुद्ध हिंदी। इसका इकोनॉमी में, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डिफ्लेटर कहते हैं इसे अंग्रेजी में। याद रखें, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी हुआ, अपस्फीति कारक डिफ्लेटर हुआ। ये सामान्य कीमत स्फीति यानी कि प्राइस इन्फ्लेशन का मापक होता है। इसकी गणना अवास्तविक यानी कि नॉमिनल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और 100 से गुना करके की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। याद रखें, ग्रेट ब्रिटेन का कोई एक विशिष्ट संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके बजाय जो ग्रेट ब्रिटेन का संविधान कहलाता है वह नियमों और सिद्धांतों का सारांश है जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसलिए इसे कभी कभी अलिखित या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो मुख्यतः स्रोत उसका है विधानमंडल द्वारा पारित नियम, न्यायालय के निर्णय द्वारा स्थापित नियम, साथ ही साथ संसदीय सम्मेलनों का नियम और सत्ता के कार्यों से बना नियम। तो इस प्रकार से 4 नियमों से ब्रिटेन का नियम कानून चलता है, या इसे ब्रिटेन का संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ये BVI क्वेश्चन है। 5 का उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक यह गंधार राज्य में समृद्धि के शिखर पर था। इस विश्वविद्यालय में 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा थी 16 वर्ष। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हेमेटाइट के लिए यहाँ पर खनन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1907 में। ये भी BVI क्वेश्चन है। प्रश्न है, बिहार में बिहान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि, जिसमें से खेती से जुड़े फसलों की उपज और उसकी कीमत के साथ साथ मौसम सहित सभी प्रकार की जानकारी बिहान ऐप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कच्छ रण किस लिए प्रसिद्ध है? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, ज्वारी मिट्टी के मैदान के कारण। याद रखें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत में गुजरात के कच्छ, थार के मरुस्थल में स्थित कच्छ का रण एक मौसमी लवण कच्छ है। यह अपनी कच्छ भूमि, कीचड़ कच्छ भूमि के लिए प्रसिद्ध है तथा ज्वारी कच्छ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण ज्वार या नदियों द्वारा निक्षेपित कीचड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? 11 का उत्तर है ऑप्शन बी, जुलाई से जून। ये भी BVI क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, इसे भी ध्यान में रखना है। और स्थापना होने से 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया था। 11 मार्च 1940 से लेखा वर्ष जुलाई जून कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपना मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उत्तर होगा ए, निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। प्रश्न है, GDP सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? इसका उत्तर है बी, देश का आर्थिक विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागिणी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? इसका उत्तर है सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है? 15 का उत्तर है सी, भारत तथा पाकिस्तान। रेडक्लिफ से याद रखिएगा, खून खराबा तो पाकिस्तान के साथ होता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है भारत के विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा के रूप में 17 अगस्त याद रखना है 1947 को रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। इस सीमा रेखा का जो निर्धारित किया था उनका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ, इसलिए इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 16 का उत्तर है ऑप्शन ए, अमजद अली खान तबला। ये अमजद अली खान तबला वादक नहीं थे। क्या थे अमजद अली खान? तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। बाकी बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम के साथ साथ ये एक्ट्रेस हैं। शंभू महाराज कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 17 का उत्तर है ऑप्शन सी, अरनमुला कन्नाडी आंध्र प्रदेश। ये सही मेल नहीं है। क्या होगा सही मेल? तो भारत में दूसरा जीआई टैग अरनमुला कन्नाडी जो कि हस्तशिल्प है, इसे जीआई टैग मिला। यह एक दर्पण होता है और ये केरल में बनाया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। बाकी बात, काला चावल का संबंध मणिपुर से है, ये सत्य है। बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश से संबंध है। वर्धमान सीताभोग ये पश्चिम बंगाल से संबंध है। ये सभी मूल रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, FAO किसकी एजेंसी है? 18 का उत्तर है ऑप्शन बी, UNO। प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 19 का उत्तर है ऑप्शन बी, जून 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? 20 का उत्तर है ऑप्शन बी, KD जाधव ने, है ना। स्वतंत्र भारत के लिए ये व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक था। जहाँ पर पहला लग जाए समझ जाइए वो प्रश्न भी आई है। अब प्रश्न आ सकता है कि इन्हें किस खेल में ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है रेसलिंग सही उत्तर होगा। ये खेल जो आयोजित हुई थी ये 1952 में हुई थी। प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति या समिति राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुआ था, जहाँ जो इस प्रश्न में चर्चा हो रहा है, ये कब हुआ था? याद रखना है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था, प्रथम सदी कहते हैं, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये था महत्वपूर्ण फैक्ट बौद्ध संगीति के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, अंग की। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता देता हूँ कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? अंगुत्तर निकाय में, जिसमें से काशी का संबंध बताया गया है वाराणसी से, कौशल का संबंध श्रावस्ती या कुशावती से, अंग का संबंध था चंपा से, वज्जी का संबंध था वैशाली से, मल्ल का संबंध था कुशीनीरा या पावापुरी से। इस तरह से 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? 23 का उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, वर्तमान के पटना बिहार की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। याद रखना है किस प्रकार का अनुवाद हुआ? फारसी में। प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखें। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, याद रखना है। ये पुस्तक कब लिखी गई थी इसे भी ध्यान में रखना है, तो 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुंबई के रहने वाले थे और इन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था इसे भी ध्यान में रखना है, तो मद्रास में। अब इससे अधिक तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? 28 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1911 में।
याद रखें कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा 1911 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य पूछ दे तो याद रखना है मुस्लिम अल्पसंख्यक को खुश करना, उदारवादियों का हाथ मजबूत करना तथा उग्रवादियों की ताकत को तोड़ना था। इसके लिए क्या किया गया? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी लोगों की सदस्यता में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन केंद्र में सरकार द्वारा नामजद सदस्य बहुमत में थे। 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना था। इसका आशय स्पष्ट था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया जाए। तो फूट डालो और राज करो की नीति से मुख्य रूप से इसका संबंध था। आगे बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? 29 का उत्तर है ऑप्शन सी, बारदोली। याद रखें, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हीं सत्याग्रह में सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। यह किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान विद्रोह था, याद रखना है। बाकी बात सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। एक और संबंध यहाँ पर है बारदोली सत्याग्रह से, वो है कि प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इस सत्याग्रह से विवश होकर सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल आयोग का गठन किया। ये आयोग का भी नाम आपको याद रखना है, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल आयोग होगा। इस आयोग ने जांच कर जो 22% तक की कृषि कर लगाया था उसे घटाकर 6.03% करने की अनुशंसा दी थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 30 का उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1920 को। किसके द्वारा की गई थी इसे याद रखना है, तो उत्तर होगा M.N. जोशी के द्वारा, 31 अक्टूबर 1920 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखें, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी भूमिगत होकर भी आंदोलन का संचालन किया करते थे, जिनमें से प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक इत्यादि। ये सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन नामों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, सिपकिला, जम्मू कश्मीर। ये गलत है। सही क्या होगा? सिपकिला का संबंध है हिमाचल प्रदेश में। ये दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। माना और नीति उत्तराखंड में है। बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है। ये सभी मूल रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा विभक्त होता है। प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पटना। अब किलोमीटर में अगर प्रश्न में पूछ दे तो इसका उत्तर होगा 99 किलोमीटर है पटना के क्षेत्र में गंगा नदी की लंबाई। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो भागलपुर होगा सेकंड पोजीशन पर। भागलपुर ज़िले में इसकी लंबाई कितनी है? तो 97 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गंगा सर्वाधिक लंबाई किस जिले में होगा बिहार में? तो पटना होगा, जहाँ पर 99 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 34 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।